शहीद साथी सफायत अंसारी के शहादत दिवस के मौके पर आज इस शहीद मेले में इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं अख्तर इमाम साहब। मंच पर मौजूद पूरे देश की राष्ट्रीय महिला आंदोलन की नेत्री साथी मीना तिवारी जी, इस क्षेत्र के आपके अपना विधायक साथी वीरेंद्र गुप्ता जी, संतोष जी, मंच पर मौजूद अन्य तमाम साथीगण और जहां तक मेरी आवाज़ यहाँ पहुँच रही है तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, यहाँ के तमाम साथियों को मेरा जय भीम, लाल सलाम। ये चंपारण की धरती, यहाँ इतिहास लिखा जाता है। जब हम पूरा देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, यही चंपारण की धरती से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी आए, यहीं से महात्मा बने और पूरे देश के किसान आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली, ऊर्जा मिली। तो जिस लड़ाई की शुरुआत उस आज़ादी के दौर में गुलामी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जिस सम्मान के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी सदी के शुरू में गांधी के नेतृत्व में, हमने देखा कि इसी सदी के अंत में 2000 से ठीक पहले कॉमरेड सफायत अंसारी उसी लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो शहादतें बहुत हुई, आज भी हो रही है, लेकिन ये जो कारवां आपका है, आज़ादी का कारवां, इंसानियत का कारवां, जमहूरियत का कारवां, सम्मान का कारवां, अपने हक का कारवां, वो कारवां लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आपकी एकता है, ये जो आपका संकल्प है, ये जो आपका संघर्ष है, आपकी हिम्मत है, इसके लिए इस पूरे इलाके के तमाम संगठित साथियों को मेरा सलाम। अभी कुछ दिन पहले पूरे बिहार में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस के नेता, पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी थे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी थे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी थे, हम सब लोग लाल झंडे के लोग थे और पूरे बिहार की हम लोगों ने परिक्रमा की। और मुझे याद है कि उस समय भी बेतिया, मोतिहारी, इस पूरे इलाके से जब हम लोग गुजरे, जबरदस्त जनता का आशीर्वाद था। पूरे बिहार की जबरदस्त एक उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा। एक नारा पूरे बिहार में और पूरे देश में आज गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो चोरी है अभी रुकी नहीं है। चोरी के लिए जो एसआईआर का हमला किया गया, 3 महीने का हमला था, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और ये 3 महीने का हमला था। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई महाराष्ट्र में हमने वोटों की चोरी कर ली, चुनाव को चुरा लिया, अन्य राज्य में भी चुनाव को हमने चुरा लिया, तो क्या है अब बिहार में भी चोरी, क्या डाका डाल देंगे, दिन दहाड़े बिहार के चुनाव में डाका डाल करके सत्ता कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बार जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की, पूरे बिहार ने बता दिया कि ये बिहार है और बिहार में वैसे कोई भी वोट चोरी की जो साजिश है, इसको हम चलने नहीं देंगे। और ये आपकी लड़ाई की ताकत है कि चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। अब याद करिए, चुनाव आयोग का फरमान क्या था? चुनाव आयोग का फरमान था कि जुलाई महीने में सभी लोगों को फॉर्म भर के जमा करना होगा और उस फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज देना होगा, अपनी फोटो देनी होगी। और जब हम सब लोगों ने कहा कि संभव नहीं है, जुलाई का महीना, बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, और जो आप दस्तावेज की बात कर रहे हैं वैसे डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं है, इसीलिए ये संभव नहीं है, तब चुनाव आयोग को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, जुलाई महीने में आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये बिहार की पहली जीत थी। चुनाव आयोग को पहले हटना पड़ा पीछे और जुलाई से हम लोग आ गए अगस्त के महीने में।
अगस्त के महीने में जब हमें पता चला कि पूरे बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई उसकी सूची दीजिए, किस लिए किन का नाम आपने काटा है। बहुत हल्ला हो रहा था, अखबार में खबर चल रही थी कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं, बिहार में बड़े नेपाल से लोग घुस गए हैं, म्यांमार से रोहिंग्या बिहार में बड़े आ गए हैं, और इसीलिए ये SIR चल रहा है और चुन चुन करके उनके नामों को हम निकाल देंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई सूची बताइए और किस लिए किन का नाम आपने काटा है। चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देना पड़ेगा, तो 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने ये पूरी सूची दे दी कि 65 लाख लोगों के नाम की सूची और किसका नाम किन कारण से काटा। उसमें पहले हमने क्या देखा, उसमें एक भी नाम के बारे में चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि फला जो है वो बांग्लादेश से आए थे और इसीलिए हमने इनका नाम काटा। एक भी बांग्लादेशी नहीं, एक भी कोई नेपाल के नाम पर नहीं, एक भी कोई रोहिंग्या म्यांमार के नाम पर नहीं। जो नाम काटा है कहा कि लोग मर गए हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें भी फर्जीवाड़ा है। बिहार के कितने सारे लोगों को जो जिंदा है नौजवान, चुनाव आयोग ने कह दिया कि मर गया। तब हम लोग वहां भी गए सुप्रीम कोर्ट में। एक भोजपुर के आरा से नौजवान मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसने कहा कि देखिए चुनाव आयोग ने हमको मार दिया है, लेकिन मैं जिंदा हूं, और न जाने बिहार में ऐसे कितने लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में जो जिंदा है, उनको मुर्दा घोषित किया। हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसको भी ठीक करना होगा। और तब सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं लोगों से, वो दस्तावेज जो लोगों के पास है उसको आपको लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जमीन का कागज दो, तो जिनके पास जमीन नहीं है वो कहां से कागज देंगे। बिहार में तो वर्षों से लोग लड़ रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन में हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, और उस जमीन का कागज हमें दो। लेकिन आपने तो कागज दिया नहीं अभी तक, अब कागज मांग रहा है तो लोग कहां से कागज आपको देंगे। आप कह रहे हैं कि मकान का कागज दो, अभी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको हिंदुस्तान में हम पक्का मकान दे देंगे। अब तो कह रहे हैं कि 22 के बाद, अब कह रहे हैं कि 47 में जाकर के हिंदुस्तान का विकास होगा। तो 47 की बात करने वाले, मकान तो आपने दिया नहीं, तो मकान का कागज कहां से आएगा। आपने कहा कि स्कूल के जो मैट्रिक पास किया उसका कागज लेकर के आओ, स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर के आओ। आप तो बिहार में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लाए हैं, महंगी शिक्षा होगी, और वहाँ पूरे निजी शिक्षा, और वहाँ जो गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर के आओ। ये जो मजाक कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को मानिए। तो चुनाव आयोग नानुकुर कर रहा था, आनाकानी करते करते अंत में जाकर के ये बात हुई कि आधार कार्ड भी लोग दे देंगे, तो आधार कार्ड से भी बिल्कुल चुनाव मतदाता सूची में आपका नाम चढ़ेगा। तो 3 सवाल पर आपने चुनाव आयोग को पीछे धकेला। सबसे पहले आपने धकेला कि बस हम पहले फॉर्म देंगे, पहले डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। आपने कहा कि हमें पूरी सूची चाहिए, जानकारी चाहिए, किसका नाम कटा और क्यों कटा। और आपने कहा कि भाई आधार कार्ड हम देंगे, और हमारा आधार कार्ड के आधार पर हमारा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चोरी अभी भी जारी है। ये सितंबर का महीना है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के लोग लगे हुए हैं। उनके ऊपर के नेता से लेकर के नीचे का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? एक तरफ फर्जी नाम जुड़वाने के लिए, और दूसरी तरफ वो तमाम गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को उनका नाम मतदाता सूची से काटने के लिए लगे हुए हैं। आपको एक उदाहरण दें, अभी आप लोगों को कल देख रहे थे, भोजपुर से पता चला कि किसी एक आदमी ने 90 लोगों का नाम काटने के लिए आवेदन जमा कर दिया। लेकिन उस आदमी के बारे में जब पता चला, उसका नाम और मोबाइल नंबर मिला, तो पता चला वो आदमी रहता ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, वो काल्पनिक आदमी है। तो एक काल्पनिक आदमी है जो 90 जिंदा लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए
पूरा लिख करके दे रहा है और प्रशासन इसी आधार पर काम कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि चोरी लेकिन चल रही है और इसीलिए अभी भी जो समय है इस चोरी को बिल्कुल रोकना होगा। तो आधा काम हमारा है कि चोरी को हमने पकड़ लिया, चोरी को रोकना होगा, और दूसरा काम है चोरों को गद्दी से हमें उतार देना होगा। तो ये काम बाकी है, चोरी को रोकना और चोरों को, वोट चोरों को गद्दी से उतारना। ये जो चुनाव है इस बार पूरा बिहार बदलाव मांग रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। शुरू में जो बातें कर रहे थे बातें बहुत अच्छी थी, विकास, न्याय के साथ विकास, आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग, आप लोगों को भी याद होगा। वो जो आयोग बना था वो आयोग की जिम्मेदारी मिली थी एक बंगाल के बड़े अधिकारी को, देवव्रत बंदोपाध्याय। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मदद करें, माले के लोग मदद करें। हमने सुना है कि चंपारण में बहुत आज भी गरीबी है, भूमिहीनता है, बहुत सारे लोग अभी जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो चंपारण में जाके हम जन सुनवाई करना चाहते हैं और हमें भूमि सुधार की रिपोर्ट बना के देना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। हम लोगों ने मदद की। इस चंपारण में हो, जहानाबाद में हो, पूरे बिहार में घूम घूम करके उनके लिए हम लोगों ने जन सुनवाई लगाई और उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट आई कि उस समय पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन है और वो जमीन जो है, जो सरकारी जमीन है, जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, जो भूदान की जमीन है, वो सारे जमीन अगर गरीब के बीच में बांट दिया जाए तो बिहार के तमाम भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ की जमीन मिल सकती है। ये उनकी रिपोर्ट है, ये हमारा कहना नहीं है। नीतीश कुमार ने जो भूमि सुधार आयोग बनाया था उस आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन नीतीश जी, भाजपा ने दबाव दिया और भाजपा के दबाव में आपने उस भूमि सुधार की रिपोर्ट को खारिज किया। आपने शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाया और उस आयोग में मुचकुंद दुबे जी थे और उन्होंने भी कहा कि हम बिहार की शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि बिहार में ऐसा स्कूल सिस्टम हो, समान स्कूल प्रणाली हो, बड़े घर के बच्चे, बड़े बड़े अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, बड़े नेता हो, उनके घर के बच्चे और तमाम किसान परिवार के, भूमिहीन परिवार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरह के स्कूल हो, अलग अलग किस्म का स्कूल नहीं होगा। इतनी अच्छी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को भी भाजपाइयों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो भाजपा के कहने पर नीतीश जी ने खारिज किया। अभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है। लक्ष्मणपुर बाथे में कितना बड़ा जनसंहार हुआ था, जिस समय हमारे शफाअत अंसारी की हत्या हो रही है, उसी दौर में जहानाबाद अरवल के इलाके में लक्ष्मणपुर बाथे में 60 बिहार के गरीबों की हत्या हुई थी। और उस जनसंहार के बारे में जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में सबको थोक भाव से बरी कर दिया। इस पर भी हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 17 तारीख को वो केस भी शायद वहां आने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो न्याय की बात थी बिहार में, आज पूरे बिहार में नीतीश जी ने क्या कर दिया, अपराधियों का राज कायम, अपराधियों का बोलबाला है। कहते हैं शराबबंदी के नाम पर क्या हुआ, शराबों की एक तरह से होम डिलीवरी है, शराब माफिया पनप रहा है और बिहार के गरीब जेल में सड़ रहे हैं। जो पूरे तारी बेचने वाले उन तमाम लोगों को आपने जेल में डाल दिया।